मुंबई महानगर पालिका ऑनलाइन एजुकेशन उर्दू मीडियम क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट उर्दू। वक्त है सुबह 8 बजे। आज की तारीख 30 दिसंबर सन 2020। आज का उन्वान है अदब कर। टीचर अस्मा आरिफ मालगुनकर, CNO है तौफीक मुल्ला सर और अंसारी अशरफ अली सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, मैं अस्मा आरिफ मालगुनकर अल इत्तेहाद उर्दू प्राइमरी स्कूल में बतौर मौलमा अपने तालीमी फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ। आज हम आपसे मिलने और कुछ बातें करने आए हैं, तो आप तैयार हैं? टीचर के साथ कुछ बातें करेंगे और बातों बातों में कुछ चीज़ें सीखेंगे। तो आप भी इन बच्चों की तरह अच्छे से बैठे हैं ना? बिल्कुल ऐसे ही हाथ बांधकर सलीके से अदब से। आप तो मेरे अच्छे वाले बच्चे हैं, है ना? और आप तो सुबह सुबह सर्दी में भी पढ़ाई करने के लिए बैठ जाते हैं, है ना? आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, इसीलिए तो पढ़ने बैठते हैं। देखिए यहाँ पर आपको कुछ बातें बताएंगे। देखिए ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये है घर, आपका हमारा प्यारा घर। हम सबको अपना घर बहुत प्यारा होता है ना? और हमारे घर में कौन कौन होता है? हमारे अम्मी अब्बू दादा जान। पहचाने आपने इनको? ये है ना दादा जान। तो हमारे घर में हमारे बड़े अम्मी अब्बा और भाई बहनें भी होती हैं। छोटे भाई बहन से हम बहुत प्यार करते हैं, अम्मी अब्बू से भी बहुत प्यार करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, है ना? हम सब अपने घर में मिलजुल कर रहते हैं। और हम जब घर से बाहर जाते हैं ना, आप लोग कभी कभी बीमारी की वजह से, वायरस की वजह से नहीं जा पाते, लेकिन मास्क लगा के जाते हैं कभी कभी, है ना? दुकानों में अपनी पसंद की चीज़ खरीदने के लिए। तो दुकान में जो दुकानदार होता है, खिलौने बेचने वाला, पहचाने इन्हें आपने? कहाँ देखा था? आपकी दरसी किताब में भी है ना, ये खिलौने बेचने आए हैं। और ये दुकानदार, आप भी जाते हैं दुकानों में, और दुकानों में जो इंसान होते हैं दुकानदार, आप उनको कैसे आवाज़ देते हो? चाचा मामू भैया, इस तरह से आवाज़ देते हो ना, अदब से एहतराम से, क्योंकि वो आपसे बड़े होते हैं। तो हमको हमारे बड़ों का एहतराम करना चाहिए। आपकी टीचर, आप उनसे तमीज़ से सलीके से बात करते हैं। हमें अपने छोटों से मोहब्बत शफ़क़त और बड़ों का अदब व एहतराम करना चाहिए। हमें अपने बड़ों का एहतराम करना चाहिए। एहतराम करना यानी अदब करना, एहतराम करना यानी ही अदब करना। तो आज हम अपनी दरसी किताब में 5वीं इकाई शुरू करेंगे। इससे पहले वाले सबक में आपको सबिया टीचर ने और रेशमा टीचर ने हुर्फ तहजी का अयादा करवाए थे। इससे पहले हमने हमारी हुर्फ तहजी सीखी, उसको सीखा, समझा, उनके लफ्ज़ों को, हुर्फों को पहचाना, है ना? हमने पहले तस्वीर देखी, तस्वीर से उनकी आवाज़, पहली आवाज़ को और उसके हर्फ को पहचाना, और हमने खूब अयादा किया। अब तो हमारे हुर्फ तहजी का अयादा और अच्छी तरह से हो गया है। अब हम हमारी 5वीं इकाई में नए सबक की तरफ चलते हैं। तो हमारा नया सबक क्या है? देखो, अदब करना यानी ही एहतराम करना। तो आज का हमारा सबक है अदब कर। हमारा सबक है अदब कर। देखिए, चलिए हम हमारे सबक की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, ये जो लड़का है बिल्कुल आपकी तरह सा है ना, आपके जैसा, आपकी उम्र का दिखाई देता है। इसका नाम है असलम। क्या नाम है इसका? असलम। देखिए लफ्ज़ को अच्छी तरह से,
किस तरह से लिखा हुआ है, इसकी बनावट को पहचानिए। देखिए इन इस लफ्ज में कुछ अलग निशान भी है, आप इस वक्त सिर्फ इस लफ्ज को पहचानिए। ये है असलम। तो हमारा सबक है, अब सबक में हमने पहले हुर्फ पढ़े, लफ्ज पढ़े, अब हम जुमले पढ़ते हैं। आपको सबिया टीचर ने कितनी अच्छी तरह से जुमले पढ़ना सिखाए हैं ना। तो आइए हम पढ़ते हैं। ये है असलम अदब कर, असलम अदब कर। देखिए ये है अलिफ, अलिफ के ऊपर ये जो निशान है ये जबर का निशान है। अलिफ जबर सीन अस, लाम जबर मीम लम, अस लम। टीचर के साथ पढ़िए आप लोग भी। चलिए पढ़ेंगे। अलिफ जबर सीन अस, लाम जबर मीम लम, असलम। अलिफ जबर दाल जबर बे, अदब, अदब। काफ जबर रे, कर, असलम अदब कर। ये जो अदब जो लफ्ज है इसकी कोई तस्वीर नहीं होती, इसकी हम शक्ल नहीं बता सकते, लेकिन हमारे बिहेवियर में, हमारे इसमें समझ में आता है कि हम किस तरह से अदब करते हैं या बदतमीज़ी करते हैं। हम अपने हरकतों से जाहिर कर सकते हैं, है ना। जब हम हमारे अम्मी से मोहब्बत से, शफकत से और एहतरामन बात करते हैं ना, तो वो अदब होता है। अदब की जमा आदाब होता है। हाँ, चलिए पढ़ेंगे। सीन जबर बे सब, काफ अलिफ का, सब का। अलिफ जबर दाल जबर बे, अदब, काफ जबर रे, कर, सब का अदब कर। हमें सबका अदब करना है। हम देखिए ये क्या हो रहा है यहाँ पर तो लड़ाई हो रही है। लाम जबर रे, लड़, मीम जबर ते, मत, लड़ मत। देखिए ये असलम क्या कर रहा है। सीन जबर बे जबर काफ सबक, मीम जबर ते मत, रे जबर ते रट, सबक मत रट। हमें जो सबक हमारा होता है ना उसको रटना नहीं है, उसको समझना है और समझ के पढ़ना है। आप लोग बिल्कुल इसी तरह समझ के पढ़ते हैं ना। देखो टीचर आपको समझा रहे हैं और आप टीचर की बातें बगौर सुन रहे हैं। सुनकर समझ कर पढ़ना चाहिए, कोई भी चीज रटनी नहीं चाहिए। रटने से वो वक्ती तौर पे आपको याद रहेगी, और जब आप किसी चीज को समझ के करेंगे ना तो वो हमेशा आपके ध्यान में रहेगी, आपको याद रहेगी। अलिफ जबर बे अब, बे जबर सीन बस, काफ जबर रे कर, अब बस कर, अब बस कर। देखिए ये हमारा सबक पूरा हुआ। एक बार टीचर फिर पढ़ रहे हैं। हाँ, आप ध्यान से सुनिएगा। असलम अदब कर, सबका अदब कर, लड़ मत, सबक मत रट, अब बस कर। ये हमारा छोटा सा सबक था, आपने अच्छी तरह समझा है ना इसको। चलिए हम देखते हैं, इसे पहचानिए। ये कौन सा हर्फ है। ये आपका हमारा हुर्फ तहज्जी का पहला हर्फ अलिफ। आप खूब अच्छी तरह से इसे पहचानते हैं, है ना। क्या है ये अलिफ। अलिफ के ऊपर देखिए ये जो निशान आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, ऊपर से नीचे की तरफ एक छोटा सा जो निशान है, इस निशान को जबर कहते हैं। क्या कहते हैं। शाबाश, जबर कहते हैं। तो अलिफ के ऊपर अ। देखिए हम पढ़ेंगे। ये अलिफ, अलिफ के ऊपर टीचर ने लगा दिया जबर। अलिफ जबर अ। ये है हमारा कौन सा हर्फ। शाबाश, दाल। दाल की आवाज द, और द के ऊपर जबर। ये जो जबर की निशानी होती है ये ऊपर हर्फ के ऊपर की तरफ लगती है। ठीक है। अलिफ जबर दाल जबर द, और ये है हमारा हर्फ बे। बे की आवाज ब।
الف پہ جب زبر لگتا ہے تو جس حرف پہ زبر لگتا ہے تو اس حرف کی آواز کو ہمیں کھینچنا نہیں ہوتا ہے، لمبا نہیں کھینچنا رہتا ہے. تو ہم پڑھیں گے الف زبر ا، دال زبر د، اور یہ ہے ہمارا حرف ب، ا د ب. تو کون سا لفظ بنا؟ ادب. ادب. بولیے ٹیچر کے ساتھ. ایک بار ہم پھر اس لفظ کو پڑھیں گے. الف زبر دال زبر بے، ادب. ٹھیک ہے، چلیے تو اب ہم کچھ لفظوں کو پڑھتے ہیں. جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں نا؟ تیار ہے؟ پڑھیے، کوشش کیجیے. کون سا لفظ تیار ہوا دیکھیے. شاباش. الف زبر بے. الف زبر بے کیا بنا؟ شاباش. اب. الف زبر بے اب. ہاں شاباش. اب اس سے پڑھیے. آپ تو خوب اچھے بچے ہیں، ہوشیار ہے نا. تے زبر بے تب. پڑھیے. شاباش. تے زبر بے تب. پڑھیے. شاباش. سین. سین کے اوپر زبر ہے. سین زبر بے سب. سین زبر بے. لام زبر بے لب. لام زبر بے لب. پڑھیے. شاباش. کاف زبر بے کب. کاف زبر بے کب. اب ہم بغیر ہجے کی روانی سے پڑھیں گے. چلیے پڑھتے ہیں. اب تب. شاباش. پڑھیے. سب. کیا ہے؟ لب. کب. آپ کو ہجے اور روانی دونوں آنی چاہیے. پہلے ہجے سے پڑھیں گے اور جب ہجے ہو جائے تو کیسے پڑھیں گے؟ روانی سے پڑھیں گے، ہے نا. چلیے دیکھیے کون سا لفظ بنا ہے. یہ دو حرفی لفظ ہے. اس میں دو حرف ہے. پے. پے کے اوپر کون سی نشانی ہے؟ زبر. پے زبر لام پل. چھ زبر لام چل. پڑھیے ٹیچر کے ساتھ میں. کاف زبر لام کل. نون زبر لام نل. ہے زبر لام حل. چلیے پھر ایک بار پڑھیں گے. اب ہم نے ہجے سے پڑھا، اب ہم روانی سے پڑھیں گے. حل نل کل چل پل. اب ایک مرتبہ پھر آپ ٹیچر کے ساتھ میں پڑھیے. کون سا لفظ ہے؟ پل چل. شاباش. کل نل اور یہ ہے شاباش حل. لفظوں کو بار بار پڑھنا ہے. بار بار پڑھنے سے آپ کے ذہن میں یہ لفظ رہیں گے. آپ کو سمجھ کے پڑھنا ہے نا. چلیے دیکھیے کون سا لفظ ہے. اب اس کو آپ نے تھوڑی دیر پہلے خوب اچھی طرح سے پڑھا ہے. شاباش. الف زبر دال زبر بے ادب. ادب. رے زبر بے زبر رے. دیکھو رے کے اوپر زبر ہے اور بے پہ زبر ہے تو ہم پڑھیں گے اسے رے زبر بے زبر رے. ربر. ہم استعمال کرتے ہیں نا ربر کو. دیکھیے ہمارے کتنے کام آتا ہے. اگر ہم کچھ لکھتے ہیں اور اس میں غلطی ہو جائے تو ہم ربر سے اس کو صاف کر دیتے ہیں، اس غلطی کو مٹا دیتے ہیں، ہے نا. ربر کتنے کام آتا ہے نا. اب دیکھیے اسے کیا ہے. زے زبر بے زبر رے. زبر. زبر. ہم زبر کا استعمال کر رہے ہیں نا. آج کتنے حرفوں میں لفظوں میں زبر کا استعمال ہو رہا ہے. سین زبر بے زبر قاف. سبق. سبق. ہم نے آج سبق پڑھا. سبق کا نام ہے ادب کر. سبق. کاف زبر میم زبر رے. کمر. کمر. چلیے اب ہم اسے روانی سے ایک بار پڑھتے ہیں. کمر. سبق
زبر ربر ادب. ایک بار پھر آپ پڑھیے. شاباش. ادب ربر زبر سبق کمر. شاباش. چلیے اب ہم دیکھیں گے اور کون سے نئے لفظ آئے ہیں آپ سے ملنے کے لیے. آپ ان لفظوں کو پہچانیے, دھیان دیجیے, دیکھیے کون سا لفظ ہے. 2 حرف ہے اس میں. شاباش. آپ نے خوب اچھی طرح سے پڑھا. بے زبر سین بس. دیکھیے ٹے زبر سین ٹس. ٹے زبر سین ٹس. دیکھیے پڑھیے. شاباش. آپ نے تو خوب اچھے سے پڑھ لیا. دال زبر سین دس. 10 آپ کے ہاتھ میں انگلیاں 10 آ گئی بس. رے زبر سین رس. رے زبر سین رس. رس کی کھیر کھاتے ہیں نا ہم لوگ. میم زبر سین مس. میم زبر سین مس. دال زبر رے سین درس. دال زبر رے سین درس. اب ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ شاباش. آپ تو خوب اچھے سے جانتے ہیں. درس 10 ٹس بس ہے نا. چلیے پڑھیں گے ایک بار. 10 ٹس درس مس بس رس. دیکھیے ان لفظوں کو دیکھیں آپ کے سامنے. کچھ خاص بات دکھائی دے رہی ہے ان لفظوں میں؟ شاباش. ان کے حرفوں پر زبر ہے. پہلے حرف پر زبر کی نشانی ہے نا سب حرفوں پہ. اور آخری حرف سین ہے. ٹیچر نے سین والے حرف لیے ہیں تاکہ آپ کو پڑھنے میں مزہ آئے. اور یہ ہر لفظ کے پہلے حرف پہ زبر کی نشانی ہے نا. تو ہم آگے کے لفظ پڑھیں گے. دیکھیے کیا ہے, پڑھنے کی کوشش کیجیے. ہے الف واو کے اوپر زبر رے خاور. پے زبر رے دال ہے دا پر دا پر دا. دال زبر رے دڑ بے الف با دڑ با. زے زبر رے زر دال ہے دا زر دا. یہ الف واو زبر رے یا ور. پے زبر رے پر چے زبر میم چم پر چم. دیکھیے اب آپ نے اتنے سارے لفظوں کو پڑھنا تو سیکھ لیا. اب ہم ان لفظوں کو لکھنے کی مشق کریں گے. تو کیا آپ تیار ہیں ان لفظوں کو لکھنے کی مشق کرنے کے لیے؟ ٹیچر نے آپ کے لیے ان لفظوں کو پہلے سے لکھ کر رکھا ہے. آپ ان لفظوں کو دیکھیے, پہچانیے کہ ان لفظوں کو کیسے لکھے ہیں ٹیچر نے. ٹیچر نے ان لفظوں کو لکھتے وقت پین کا استعمال کیا ہے. لیکن آپ تو میرے اچھے بچے ہیں نا, آپ پین کا استعمال نہیں کریں گے. ٹیچر نے پین کا استعمال کیوں کیا پتہ ہے؟ اگر جب ٹیچر پینسل سے لکھتے ہیں تو وہ آپ کو دکھائی نہیں دے گا, اسی لیے ٹیچر نے پین کا استعمال کیے ہیں. آپ پینسل کا استعمال کریں گے. پینسل کی جو نوک ہوتی ہے اسے آپ بہت اچھی طرح سے بنائیں گے اور پھر سیدھی طرف حاشیہ, اور ہر بار جب لکھتے وقت دائیں طرف سیدھے ہاتھ کی طرف حاشیہ بنانا ہے. جب ہم اردو لکھتے ہیں تو ہمیں ہر بار لکھنے سے پہلے حاشیہ بنانا ہے. ٹھیک ہے, آپ پہلی میں ہے نا تو آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں پہلے سے معلوم ہے, لیکن کچھ ٹیچر بناتے ہیں کبھی کبھی آپ بھول جائیں گے تو ہے نا. تو آپ حاشیہ بنا کر لکھیں گے, اور حاشیہ بنانے کے بعد اوپر کی طرف تاریخ, ہر بار تاریخ ڈال کے لکھنا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ
अगली बार देखेंगे तो आपको याद आएगा कि इस तारीख में हमने ये काम किया था, है ना। तो तारीख तो डालनी रहती है। हाशिया खींचना है, तारीख डालनी है। और आप जब लाइन को लिखेंगे तो आप अभी छोटे हैं ना, तो लाइन को छुआ छुआ कर लिखेंगे। जो नीचे का जो खत होता है ना, लकीर होती है, उस लकीर को आप अपने जो हर्फ होते हैं, जो अलिफ लिखेंगे, बे लिखेंगे, कोशिश करना कि उन हरफों को नीचे की खत को, लाइन को छू कर लिखें। हाँ, ऊपर से लिखना शुरू करें और नीचे की लाइन को छुआएं। इसको छू कर लिखेंगे ना तो आपकी तहरीर इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छे से आप लिखने की लिख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो आप देखें कि टीचर ने कैसे लिखा है। हाँ, और आप किससे लिखेंगे? पेंसिल से लिखेंगे। और एहतियात करेंगे, आपकी पेंसिल की जो नोक होती है ना, वो अगर आप बहुत तेज बनाएंगे तब आपकी राइटिंग अच्छी आएगी। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी को गलती से भी वो नोक ना लगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि लफ्जों को हमें कैसे लिखना है। आपको आवाज आ रही है बेटा? ठीक है, नहीं आ रही शायद से, तो मैं आपको बोलती जा रही हूँ। देखिए, सीधी तरफ हाशिया खींचना है और तारीख डालनी है। आज की तारीख है 30 दिसंबर का महीना 12वां महीना होता है। और जो साल है हमारा साल 2020, ये जो साल 2020 से खत्म होने वाला है ना। तो हाशिया खींचना है और हाशिया हमें सीधी तरफ खींचना है। ठीक है, और हम पहली लकीर में लिखेंगे नीचे के खत को छूकर। ऊपर से नीचे की तरफ हम लिखेंगे, पहला हर्फ लिखेंगे अलिफ, अलिफ के ऊपर ज़बर और हम बनाएंगे ये, अलिफ ज़बर ये ए। अब हम दूसरा हर्फ लफ्ज लिखेंगे हे के ऊपर ज़बर की निशानी और बड़ी ये है, एन ये बे, एन के ऊपर ज़बर, ये के शोशे के नीचे 2 नुक्ते और बे के शोशे के नीचे 1 नुक्ता, एन ज़बर ये बे ऐब। अब हम नया अगला लफ्ज लिखेंगे गैन ये बे, गैन के ऊपर 1 नुक्ता, ऊपर ज़बर की निशानी, ये के शोशे के नीचे 2 नुक्ते और बे का शाबाश 1 नुक्ता, गैन ज़बर ये बे गैब। अब हम अगला लफ्ज लिखेंगे सीन ये, सीन के ऊपर ज़बर, सीन ज़बर ये रे सैर। अब हम लिखेंगे अगला लफ्ज पे ये, पे के ऊपर ज़बर की निशानी, ये के 2 नुक्ते और रे, पे ज़बर ये रे पैर, सीन ये रे सैर, पे ज़बर ये रे पैर। अब हम अगला लफ्ज लिखेंगे काफ ज़बर, ये के शोशे के नीचे 2 नुक्ते लगाना है आपने और दाल, काफ ज़बर ये कै दाल कैद, जे, जे के ऊपर ज़बर की निशानी, ये दाल ज़ैद, जे ज़बर ये दाल ज़ैद। हे, ये के 2 नुक्ते, हे के ऊपर ज़बर, हे ये रे ते हैरत, हे ज़बर ये रे तेरत हैरत, गैन ज़बर ये रे तेरत गैरत। चलिए एक बार हम पढ़ते हैं इन लफ्जों को। ए है, ऐब, गैब, सैर। आप भी पढ़ रहे ना हमारे साथ में, शाबाश। पैर, कैद, ज़ैद, हैरत, हैरत,
गैरत। देखिए ये आपको इस तरह से लिखना है, हमने एक बार लिखा है, आपको इन लफ्जों को 4 बार लिखना है। ठीक है, ये देखिए टीचर आपको लिख कर बता रहे हैं ए। ठीक है, इसके बाद में फिर एक बार लिखना है। इस तरह से आपको एक लफ्जों को 4 बार लिखना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे तो आपकी मश्क अच्छी होगी और आपके जहन में ये लफ्जों को अच्छी तरह से रह जाएंगे। ठीक है, आपको ये लिखना है अपनी बयाज़ों में, अपनी कॉपियों में। ठीक है, चलिए तो ये आपने देखा कि किस तरह से आपको लिखना है। तो आप ये सारा लफ्ज़ों को लिखेंगे अच्छी तरह से। आज आपने क्या सीखा? आज आपने नई बात देखी, आपने आज ज़बर से पहचान करवाई है ना। ज़बर ने आज आया था आपसे मिलने, है ना, लफ्ज़ों पे लिखा हुआ था, हरफों पे। ये जो है आपका घर का काम है ना। ये आप अपनी बयाज़ों में लिखेंगे एक सफ़ा भर के, अच्छी खुशखत तहरीर में। आप अच्छे से अच्छा लिखने की कोशिश कीजिए। आप अभी पहली जमात में है ना, तब आप अच्छा लिखने की कोशिश करेंगे तो आपकी राइटिंग अच्छी से बनेगी। आराम से लिखिए, लफ्ज़ों हरफों को बना बना कर लिखने की मश्क कीजिए। ठीक है, और ये लफ्ज़ आप पूरा एक सफ़ा भर के लिखेंगे और टीचर को फ़ोटो निकाल के भेजेंगे। टीचर देखना चाहते हैं कि आप कितना अच्छा लिख रहे हैं। लिखेंगे ना, आप तो अच्छे बच्चे हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप टीचर की बातें सुन रहे हैं, ध्यान से पढ़ रहे हैं, और आज हमने और एक अच्छी बात सीखी कि हमें अपने छोटों से प्यार से, शफ़क़त से मिलना है और बड़ों का एहतराम करना है, अदब करना है ना। तो मेरे अच्छे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, अच्छी तरह से बैठे हैं, सबक भी पढ़ते हैं और पुराना सबक भी अदा करते हैं, सुनते हैं। आप जाते हैं ना चैनल पे और पुराने वीडियोस भी देखते हैं बार बार देखने से आपका अयादा होगा, आपके जहन में वो चीज़ अच्छी तरह से रहेगी, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह। तो अब